गुरुजी एनर्जी कैसे है और इतने सरल भाषा में आप सबको अपनी बात समझा देते हैं। ये तो मुझे भी एहसास होता है कि अंदर से कोई विल पावर काम तो कर ही रहा है, कोई अंदर से शक्ति है। मुझे गौ माता के दूध का चमत्कार प्रभाव नजर में आ रहा है। एक इसके लिए मेरा संयम भी है। मैं घर गृहस्थी से नहीं जुड़ा हूं, 365 दिन अपनी मस्ती में रहता हूं, अकेला रहता हूं अपने कमरे में। मेरे कमरे में मेरे और मेरे भगवान के अलावा कोई नहीं होता। आदमी के पास एक संसार का भी एक बहुत बड़ा टेंशन होता है, फिर वो चलता है समधी कैसा मिलेगा, समदिन कैसी होगी। तो आदमी का दिल दिमाग इतना सब बढ़ जाता है। आदमी खाने पीने से उसके इतनी कमजोरी नहीं आती जितना कि व्यक्ति टेंशन में जाकर के टूट जाता है। तो मेरा ऑरा सुबह से लेकर के शाम तक यदि कोई चिंतन करता है तो परहित और वो परमार्थ में ही। और मुझे अब ऐसा लगने लगा है जिनकी जीवनी सार्वजनिक हो जाती है, परमार्थ में हो जाती है, तो पूरी प्रकृति उसको एनर्जी देती है। मुझे ऐसा अनुभव होने लगा। नहीं तो 4 साल में गाड़ियों का भी बोर हो जाता है। कितनी बार उसकी सर्विस होती है, कितनी बार उसकी ग्रीसिंग होती है, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है कि मुझे कभी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। 4 साल एक बहुत बड़ी यात्रा है। 4 साल अभी कुछ महीनों के बाद पूरे हो जाएंगे, जहां एक भी दिन ऐसा नहीं निकला है कि जिस दिन मुझे शब्द ब्रह्म की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त न हुआ हो। तो मैं तो यह पूरे देश को भी कहना चाहूंगा और सबको कहना चाहूंगा, आप अपना खान पान ठीक ठाक से रख लें, अपना समय ठीक से आप उसको निश्चित रूप से उसको प्रस्तावित कर लें। उसको ये आप सोच लें, विचार कर लें कि हमें इतने बजे जगना है तो जगना है। हाँ, मेरा सोने का तो टाइम बिगड़ा है, लेकिन मेरा जगने का टाइम नहीं बिगड़ा। मैं उसी समय से जागता हूं जो मैं अपने विद्यार्थी काल से जागता हुआ आ रहा हूं। सूर्य भगवान को अर्घ देता हूं, मुझे एनर्जी मिलती है। दूध से तो मिलती ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ घंटों बैठ करके सुबह जप करता हूं, उससे भी मुझे ताकत मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुबह एक्सरसाइज करता हूं, प्राणायाम करता हूं, उससे भी मुझे ताकत मिलती है। और मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि मेरे विचार एक परेत परमार्थ के साथ में, दूसरों की जिंदगी के साथ में जुड़े हैं। तो एक आनंद की बात तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे बढ़िया भविष्य के लिए आप सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो मुझे आप सभी भक्तों से एनर्जी मिलती है। आपने बड़ा अच्छा पूछा, मन को आनंद हुआ है। दीदी आप कुछ बोल रहे थे? महाराज जी प्रणाम। ये जज साहब हैं, अभी इन्होंने बड़ी बात मुझसे बोली है कि ताकत कहाँ से मिलती है। हाँ बोले आप। महाराज जी प्रणाम आपके चरणों में। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जैसे महाराज जी आप जैसे त्योहार कोई आने वाले से आपने पहले नवरात्रों का बता दिया, थोड़ा कम करो इसको कि नवरात्रों में और कैसे कम करो कैसे करना है, तो हमें ढूंढना नहीं पड़ता, वो चीज आपके उस चैनल पे पहले ही आ जाती है। थोड़ी आवाज बढ़ा दो, थोड़ा नजदीक करो माइक। हमें वो पहले ही मिल जाती है सारी चीजें। जैसे आपने चंद्र ग्रहण का बता दिया, खीर कैसे बनानी है, कैसे, हमें ढूंढना नहीं पड़ा, चैनल पे गए और आपने टाइम से पहले ही डाल दिया, तो वो हम फटाफट हम कर लेते हैं। अभी आपने करवा चौथ का डाल दिया, आगे आप डालते रहते हो और फिर छोटे छोटे टिप्स बताते हो, सुंदरता के भी बताते हो आप, वो भी अच्छे लगते हैं। और वास्तु टिप्स भी बताते हो, भी ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना, वो सारी चीज़ें अच्छी लगती है, हम सुनते हैं आपके, और हमें ढूंढना नहीं पड़ता, एक ही चैनल पे सब चीज़ें मिल जाती है। हाँ, कोशिश तो ऐसी ही है कि भटकना ना पड़े। हाँ, एक मतलब प्लेटफॉर्म पे हमें सारी और चीजें बातों को थोड़ा मेरे अभ्यास में आ गया है कि बात को थोड़ा प्रमाणित करके बोला जाए, इसलिए हमारी वीडियो का किसी ने कटाक्ष नहीं किया। विद्वान लोग पढ़ते हैं, विद्वान लोग सुनते हैं, तो ऐसा सोच रखा है कि कोई फालतू की बात करनी नहीं है। समाज में अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी नहीं करना है, जिसमें समाज का भला हो,
लोग बढ़िया सा जीवन जी सकें, सुकून के साथ जीवन जी सकें, हाँ जी। बस ऐसे ही प्रयास में है। वो बड़ी सीधी सरल भाषा और छोटी छोटी होती है, जो तुरंत सुन लेते हो, तुरंत समझ में भी आ जाती है। हाँ, 5-7 मिनट की वीडियो होती है, हाँ जी, हाँ जी। कम शब्दों में हाँ। बड़ी बात कहने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, और वो हर आपकी तीजी होती है, हर कोई उसको कर लेता है, हर व्यक्ति कर लेता है। ऐसे नहीं कि ये अपने कोई चाहिए ये चीज, नहीं नहीं, वो जो घर के अंदर ही सामान होता है उसी से आप बताते हैं, मेन बात ये है। तो वो हर औरत जो भी मतलब करते हैं वो सब कर सकते हैं ऐसे, तो अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है, और उन जो हम करते हैं उनमें फायदा भी बहुत होता है उन सब चीजों से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो सुनते हैं, हाँ जी, धन्यवाद। अच्छा लग रहा है। आपको हम प्रेरणा देते हैं, हम कर लेते हैं, हमें कुछ ढूंढना नहीं पड़ता, एक ही प्लेटफॉर्म सब कुछ मिल जाता है। ये मेरी बहन है और जज साहब की गृहिणी है। कितनी सहज है, कितनी सरल है। योग्यता आने के बाद सहजता बनी रहे तो ये देवत्व को प्रकट करता है। ये आप ऐसे ही सहज, आप ऐसे ही सरल बने रहिए। इनके माता पिता बैठे हैं, आपके सास ससुर हैं, ये इधर बैठे हैं, दिखाइए उनको। मैं तो कहूंगा कि आप जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं उतने ही ज्यादा सहज बनिए, उतने ही ज्यादा सरल बनिए। ईश्वर ने हमें जो भी कुछ दिया है घमंडी बनने के लिए नहीं, विनम्र बनने के लिए दिया है। बाबूजी बोले आप। गुरु जी सत नमन। जय श्री राधे। हम आपका सुबह उठते ही सबसे पहले तो हम आपकी मंगलवाणी सुनते हैं, जय हो। और वो उसमें इतना आनंद आता है कि बस पूछो मत। सारा दिन का मतलब जो शुरुआत होती है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, और उससे सारा दिन इतना अच्छा लगता है कि पूछो ही मत। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी आपकी कि आप जो भी बताते हैं उसमें आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ करके नहीं, आप ग्रंथों का रेफरेंस दे करके बताते हैं। हर चीज में आप, मैंने ये देखा है कि कोई भी बात बताया आपने तो ये उसमें लिखा है, इतने श्लोक नंबर ये है, और उसके साथ साथ आप वो श्लोक भी पढ़ करके सुनाते हैं। क्योंकि मैं संस्कृत जानता हूँ, इसलिए मुझे आपके वो श्लोक पढ़ने में ही आनंद आता है। आपका वो श्लोक सुनते हुए वो मुझे बहुत आनंद आता है। तो ये ऐसी ऐसी चीजें से सभी को लाभ मिलता है। एक निवेदन है कि ऐसी, क्योंकि वैसे तो आप बहुत ही बिजी रहते हैं सुबह से सोने के टाइम तक, और समय भी आपको बहुत कम मिलता है, लेकिन कोई ऐसा उपाय शास्त्र जी की मदद लेकर के या और कोई करके आप एक ये पुस्तकों में और आ जाए तो वो साहित्य का जो प्रचार है वो परमानेंट है। क्योंकि ये तो जिनके पास मोबाइल है वो सुन सकते हैं, वो हैं साहित्य हरेक अनजान भी किसी को बांटे, और साहित्य से प्रचार से वो ज़्यादा हो। तो ऐसा अगर आपने कर रखा है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो ये और शामिल कर लिया जाए तो उससे सब लोगों में जागृति ज़्यादा आएगी। हाँ, अभी किया नहीं है पर करना है। आपने बड़ी बढ़िया सी भावना रखी है। जितना भी हमने कोरोना में 4 वर्ष में जो भी बोला है वो लिखने के लायक है, और कोशिश ये की जाएगी। हाँ बोलिए। गुरु जी के चरणों में कोटि से प्रणाम करती हूँ। हाँ, गुरु नजदीक जी, लगाओ। मैं ये पूछ रही हूँ कि भक्ति दृढ़ कैसे होगी? मतलब थोड़ा सा काम होता है घर में तो ऐसा चंचलता, मन ऐसा विचलित हो जाता है, और सोचते हैं पूजा दूर, और गृहस्थी के कामों में लग जाते हैं, बस वही काम 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 दिखता रहता है, और भक्ति की भावनाएं सब इधर उधर हो जाती है। इतनी कथा सुनने के बाद भी मन में विचलित हो जाता है मन बहुत जल्दी से। जैसे आपने पूछा है कि भक्ति दृढ़ कैसे होगी, भक्ति मिलेगी कैसे, यही बात लखन लाल ने रामचरितमानस में जी भगवान पंचवटी पर बैठ करके राम जी को पूछा था कि सुख कैसे मिलेगा, आनंद कैसे मिलेगा। तो भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा, भगते तात अनुपम सुख मूला। अनुज,
यदि किसी को शांति चाहनी है, संतोष चाहना है, आनंद सुख की अनुभूति चाहनी है, तो उसके मूल में आधार में भक्ति होनी चाहिए। तो लक्ष्मण ने पूछा आपकी तरह, ये कैसे दृढ़ होगी और ये मिलेगी कहाँ से? तो भगवान कहते हैं भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलए जो संत होए अनुकूला। यदि गुरुजनों की कृपा हो जाए, संतों का सानिध्य मिल जाए, तो मन लगाना नहीं पड़ेगा भजन में, मन अपने आप लग जाएगा। हम लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। गुरुजनों के साथ संवाद हो, उनका सानिध्य मिल जाए, भक्ति बिल्कुल दृढ़ हो जाएगी। भक्ति में 4 चीजें होती हैं। बोलने की हिम्मत नहीं होती आपके सामने, पूछने की हिम्मत नहीं भक्ति की दृढ़ता में 4 चीजें होती हैं। महापुरुषों का सानिध्य चाहिए, ग्रंथों का स्वाध्याय चाहिए, स्वयं का चिंतन चाहिए। भक्ति दृढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धर्म यात्रा कार्यक्रम में जो बैनर के ऊपर कुछ लिखा है उसके ऊपर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। आज की धर्म यात्रा, और वो ये है कि पति और पत्नी में प्रेम कैसे बढ़े। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तलाक की जरूरत ना पड़े। तो आइए, मैं कुछ हृदय की भावना आपके बीच में से बोल रहा हूं। श्रीमद् भागवत महाग्रंथ मेरे सामने रखा है और उसका सहारा लेकर मैं आपसे बात करूंगा। कोई भी थोती बात यहां से मुझे कहनी नहीं है। नारी का धर्म है तो पुरुषों का भी धर्म है। पति और पत्नी में कभी दूरी नहीं हो सकती जब दोनों एक दूसरे को अपना मान लें, एक दूसरे का पूरक मान लें। प्राय यह होता है, पुरुष की तरफ से यह गलती की जाती है, जब घर में रिश्तेदार होते हैं, माता पिता होते हैं और भी लोग चल करके आते हैं, और तब टंच करता है पुरुष नारी को। उस समय स्त्री को बहुत बुरा लगता है और उसको इसमें खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है कि मम्मी पापा के सामने मैं इसकी थोड़ी आलोचना करूंगा, इसको थोड़ा कुछ कहूंगा तो इसमें मेरे नंबर ज़्यादा बन जाएंगे। और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आपको तो यह होना चाहिए, जब समाज जुड़ा है और आपको जब कोई ये कहे कि भैया आजकल तो बड़ी तरक्की हो रही है, बहुत आनंद हो रहा है, सगुन मिल रहा है, इतने भरे लोगों के साथ सामने, और आपने ये बात कह दी, भैया बहुत मौज है, भगवान ने बड़ी कृपा की है, मुझे पत्नी बहुत अच्छी मिली है, और आपने ये शब्द बोल दिया है, आपका परिवार जम जाएगा, आपका परिवार स्तर हो जाएगा न। लेकिन मैंने बहुत परिवारों को ये देखा है, जब घर में भीड़ भाड़ होती है, कहते ए पागल इधर आ जा, ए मूर्ख इधर आ जा, कब का मैं चिल्ला रहा हूँ और तू सुनती नहीं है, परमात्मा मुझसे क्या रूठ गया, तू मेरे पल्ले पड़ गया, और पता नहीं वो क्या क्या बोलता रहता है। और इसी में तनाव हो जाता है और इसी में घर बिखर जाते हैं। और एक बात मैं फिर कहना चाहूँगा, जितना भी पुरुष वर्ग और मातृ शक्ति मुझे सुन पा रही है, मैं दोनों के लिए बात कहूँगा। यह दूसरे की बेटी अपना घर द्वार छोड़ करके सब आपके पास में सबको छोड़ छाड़ करके आ गई है, इसको कोई स्वार्थ नहीं है, ये अपने धर्म की पूर्ति कर रही है। मैंने पूर्व में बोला है, 3 लोग ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के जीवन जीते हैं। एक शिष्य बिना स्वार्थ के जीवन जीता है, जो गुरुदेव की देहली पर उसको किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ होकर के वो गुरु की सेवा करता है। एक दूसरा पुत्र है जो पिता की सेवा करता है, 20 नाखूनों से कमाता है और वो कभी भी नहीं सोचता कि मम्मी पापा का मुझे यह मिल जाए, वो निस्वार्थी होकर के माता पिता की सेवा करता है। और एक पत्नी है जो अपने पियर से सबको छोड़ छाड़ करके आ जाती है। धन संपदा सब उसके पियर में होती है, लेकिन सब को छोड़ छाड़ करके वो तुम्हारे कुनबे के लिए चल करके आई है, वो तुम्हारे लिए चल करके आई है, जिसे तुम्हारे परिवार से और तुमसे किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। पूरा जीवन तुम्हारे लिए जीती है, संतान को अपने गर्भ में रखती है, अपने उदर में रखती है, नाम आपका होता है, ये चरण छूती है, आशीर्वाद तुम्हें मिलता है। कहा जाता है सौभाग्यवती भवा। जब ये कहा जाता है सौभाग्यवती भवा, चरण वो छू रही है, उम्र उसकी नहीं बढ़ रही, उसमें भी उम्र आपकी ही बढ़ रही है। करती ये खुद है सब कुछ और उसका मिलता आपको है। इसलिए जो भी मुझे मानव जाति मेरी इस बात को सुन पा रही है, इस समय रात्रि का समय है, निश्चित काल है, और मैं कहूँगा पैसा कमाना बस यही जीवन का कोई फर्ज नहीं है। और सच में जिंदगी वह है जहाँ जीवन एक संतोष के साथ, एक शांति के साथ और एक मुस्कुराहट के साथ में जीवन जी लिया जाए। तो हर मनुष्य का यह धर्म कर्तव्य है कि वह अपने पत्नी के दुख को अपना दुख समझे। मेरे प्रभु श्री राम, पति का मतलब होता है
जो पत्नी को पतित न होने दे, पत्नी को गिरने न दे, पत्नी को संभाले। मेरे प्रभु श्री राम जी युद्ध के लिए तैयार हो गए, पांडव युद्ध के लिए तैयार हो गए, और उसमें एक पत्नी के अपमान की ही तो बात थी। तो मैं एक बार यह फिर निवेदन करना चाहूंगा, और ये मैंने तो देखा है, जब नारी उस जगह पर खड़ी होती है जहां बहुत रिश्तेदार होते हैं, सभी लोगों का आना होता है, और उस समय जब स्त्री के साथ में टंच किया जाता है तो उसका दिल टूट जाता है, उसकी आत्मा टूट जाती है, और वो बड़ी दुखी हो जाती है। सुबह से काम करती हुई होती है, उसने कुछ खाया भी नहीं है, और आप बाहर से आए हैं, आप गालियां दे करके बात करते हैं, आप ठीक से बात नहीं करते, आप क्रोध से बात नहीं करते, उसे आपसे पैसा नहीं चाहिए, वो सकून से तुम्हारे दो शब्द सुनना चाहती है। आप जब घर में प्रवेश करते हैं तो आप इतने तनाव में होते हैं, आपका मूड इतना लदा हुआ होता है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती। थोड़ा मुस्कुराते हुए आप घर में आइए, और वो सुबह से आप जब से तुम गए हो तब से वो तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठी है, वो तुम्हारे इंतजार में बैठी है। वो बैठी है कि आते ही उसने पूरी तैयारी कर रखी है आपके लिए चाय बनाने के लिए, उसने पूरी तैयारी कर रखी है, उसने सब्जी दाल पहले से बना दिया है, और बोलती है कि साहब आएंगे तो एक बार फिर गर्म कर दूंगी, और उसी समय गरम गरम रोटी। और मैं तो ऐसे बोल रहा हूं कि जैसे बहन बना रही हो, मैं बगल में खड़े होके ही देख रहा हूं। बिल्कुल उसके मन की ऐसी भावना होती है। मैं सभी पुरुष वर्ग के लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप सबके सामने, भले ही अकेले में आप डांट लेते हैं, लेकिन सबके सामने उसका आदर कीजिए। सबके बीच में ये कहिए, आज मेरे पास में जो भी कुछ है वो मेरे अकेले से नहीं है, धन्यवाद मेरे माँ बाप जी का है जिन्होंने मेरे लिए ऐसी अच्छी सी गृहिणी खोजी है। परमात्मा की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। मैं राम नहीं हो सकता, लेकिन भगवती जानकी के गुण मेरी गृहिणी में है, मेरे भार्या में। वो उसकी जब ऐसी भावना होती है, उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, वो रो पड़ती है, और वो अपनी 20 सहेलियों के बीच कहती है, मेरा जैसा आदमी सबके पास नहीं है, मेरा आदमी तो मेरा ही है। वो ऐसा बोलती है, उसकी आंख में आंसू होते हैं। और मैं अपनी बहनों को कहना चाहूंगा, यदि आप अपने पति का लाड़ चाहती हैं तो एक बात सुनिए, अपने पियर में कभी अपने पति की बुराई मत कीजिए, भले ही उसमें कुछ कमी भी है। जब भी आप अपने पियर जाते हैं तो अपने मम्मी पापा को कहिए, माँ ये बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और याद रखना, जहां पर बेटी अपने पति की बड़ाई करती है तो दामाद को उस ससुराल में बहुत आदर मिलता है, और ससुराल में यदि जामाता को आदर मिलता है तो जामाता तुम्हारी बेटी को अपने हाथ के ऊपर रखता है, तो उसकी आंख में दुख के आंसू नहीं आने देता। तो मैं अपने सभी बहनों को यह निवेदन करके कहना चाहूंगा, आप कभी भी अपने पति की बुराई अपने पियर में बिल्कुल जाके मत कीजिए। यदि उसके पास कुछ कमी भी है और उसके पास उतना पैसा नहीं है जो खर्चा पूरा परिवार का चला सके, या फिर भी कहिए, मम्मी पापा से कहिए, पापा बहुत अच्छे हैं, मेरा इतना ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा मेरे सिर में दर्द होता है और पे छोड़ छाड़ करके आ जाते हैं, तो वो सास और ससुर ऐसे जामाता का बहुत आदर करते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी बेटी ससुराल में प्रसन्न रहे तो जामाता से लड़ना आज से ही बंद कर दें, उसका सम्मान करना सीखें, उसका आदर करना सीखें। उसे यह कहें कि हमारे घर में 2 बेटे हैं, लेकिन हम 2 नहीं समझते, बेटा तुम भी तो हमारे बेटे ही हो, तुम्हारे बिना तो हमें चैन नहीं पड़ता। फिर आप देखिए ये परिवार कितना जुड़ता है, पति पत्नी में कितना स्नेह होता है, पति पत्नी में कितनी प्रसन्नता होती है। मैं कहूँगा ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। और मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता, इसमें मैं एक राम जी की कथा आपको सुनाई देता हूँ, फिर आपको लगेगा कि यह आदमी कुछ ठीक ही बोल रहा है। केवट की नाव से भगवान, बाबूजी केवट की नाव से भगवान उतरे थे, गंगा का पूजन माँ ने किया, आंख में आंसू आ गए थे। माँ जानकी ने कहा, गंगा माई मैं अपने देवर के सहित सकुशल लौट करके आ जाऊं। लक्ष्मण का नाम पहले जोड़ा, अपने लिए भी जी लें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप शकुन से यदि जीना चाहते हैं तो तुम्हारे सास ससुर का जो भी कुनबा है वो आपका अपना है, उनका आदर करें, उनका मान करें, उनका सम्मान करें। सास ससुर का बड़ा स्नेह मिलता है जब घर की गृहिणी पूरे परिवार को आदर देती है, घर की बहू पूरे परिवार को सम्मान देती है, अपना कलेजा खोल करके रख देते हैं बूढ़े माता पिता। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि अपने पति को प्रसन्न आप देखना चाहते हैं तो इन वृद्धों की सेवा कीजिए, और इनके आशीर्वाद के द्वारा तुम्हारा कुनबा फले फूलेगा, इनका आशीर्वाद तुम्हारे बच्चों को लगेगा। और दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में प्रहलाद
एक बड़े अद्भुत भगत हैं। एक बार राजा बलि को भगवान ने पूछ लिया था। बलि राजा को कहा था कि मैं तुम्हारी देहली तक आ गया, जरूर तुम्हारा कोई न कोई पुण्य तो है। तो बलि राजा ने कहा कि मेरे पिता विरोचन का कितना आशीर्वाद है मेरे ऊपर मुझे नहीं पता, लेकिन हे प्रभु, हे देव, मेरे दादाजी प्रहलाद जी की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है और उनके आशीर्वाद के द्वारा आज आप मेरी देहली के ऊपर खड़े हैं। दादा दादी के आशीर्वाद से प्रपौत्र फूलते हैं। और मैं आप सबको कहना चाहूंगा, आपके पति का लाड़ तुम्हें मिले, तुम्हारे पति का स्नेह तुम्हें मिले, तो मैं एक नब्ज आपको बता रहा हूं, इसको कभी भी मत भूल जाना। पति आपसे दूर नहीं जाएगा। इसका स्नेह, इसका लाड़, इसका अपनत्व, तो वो सब आपके कब्जे में होगा, आपके पास में होगा। और वो एक छोटी सी दवाई बस इतनी सी है, आप घर में वृद्धों को आदर दो। ये बाहर रहते हैं तो आप उनके पास जाइए, आप वर्ष में एक आध बार उन्हें अपने पास लेके आइए, उनको फोन करते रहिए, उन्हें कहिए माँ जी क्या करें, परिवार चलाने के लिए आज इतने दूर आ गए हैं, आपकी याद आती है। माता जानकी जिस समय सुमंत खड़े हुए थे, जब सुमंत ने राम जी को लौटने के लिए कहा, मां जानकी खड़ी खड़ी रो रही थी। सुमंत ने जानकी की आंख के आंसू पोंछे। जानकी ने कहा, काका हम कितने अभागे, जब सास ससुर की सेवा करने का सौभाग्य मिला, हमें मौका मिला, तो आज हम अवध से बाहर आ गए। हमारा वनवास हुआ है, मुझे इस बात की पीड़ा नहीं है। मेरे पति का वनवास हुआ है, मुझे इस बात की पीड़ा नहीं है। मेरे पति अयोध्या से अलग हो गए हैं, मुझे इस बात का दुख नहीं है। मुझसे सास ससुर की सेवा छूट गई है, ये कष्ट मैं सहन नहीं कर पा रही हूं। सुमंत को माता जानकी ने ये बात कही। मेरी आज की बहनों को ये सब कथाएं पढ़ लेनी चाहिए। मैं पति और पत्नी के बीच के एक प्रेम की बात कह रहा हूं। जहां पति और पत्नी में प्रेम है, अरे वो तो पूरी धरती के ऊपर शासन कर बैठते हैं। महाराज दशरथ ने उन निशाचरों को पराजित कर दिया, देवता जिनके सामने परास्त हो गए थे। देवता युद्ध छोड़ करके भाग गए थे। इंद्र अवध में आए, महाराज दशरथ के सामने हाथ जोड़े और कहा, दैत्यों ने चढ़ाई चढ़ाई है, इनको जीतना हमारे बस का काम नहीं है। महाराज दशरथ तैयार हुए, रथ तैयार किया, माता कैकेयी साथ में बैठी थी। और महाराज दशरथ ने इंद्र को यह बात कही थी कि इस युद्ध को मैं कभी भी नहीं जीत पाता यदि मेरी पत्नी मेरे साथ न होती। प्रभु राम जी भी कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा है, प्रभु श्री राम जी की आवाज है, मेरे साथ में मेरा अनुज और मेरे साथ में मेरी गृहिणी ना होती तो मैं भी रावण को जीत नहीं पाता। पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। हर प्रकार से आपके लिए आंख में आंसू लिए होती है। ये बीमार है, आपको कितना फर्क पड़ता है आप जाने, लेकिन आप बीमार हैं, ये 10 जगह फोन करती है और ये कहती है ये बहुत परेशान है। कभी माँ को फोन करेगी, बाबूजी को, भैया को, भाभी को फोन करेगी और कभी कभी मुझे भी फोन करती हैं। कहते महाराज जी ने बड़ी तकलीफ है और आप कोई काढ़ा बड़ा आप बताते रहते हैं, आप कुछ बता दें तो बड़ा बढ़िया होगा। और ये बोलती दोनों, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जिंदगी के रथ के ये दो पहलू है, दो बरसव हैं। ये दोनों एक रास्ते पर चलेंगे तो गाड़ी चल जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। और एक बैल गया उधर, एक बैल गया उधर, पत्नी गई उधर, पति गया उधर, तो जिंदगी की गाड़ी बिखर जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। दोनों एक दूसरे के समर्थन में कैसे खड़े हैं, वो मैं कथा राम जी की आपको सुना रहा था। और वो कथा बड़ी अद्भुत है। केवट की नाव से पार हुए भगवान, मां जानकी ने कहा, नाथ अभी कितना और चलना पड़ेगा, राम रो पड़े। राम ने कहा, प्रिय अभी तो ठीक से यात्रा आरंभ भी नहीं हुई है, 14 साल तक चलना है। मां जानकी ने कहा, प्यास बहुत जोर से लगी है, करुणा निधान, पानी की व्यवस्था हो जाती। मैया ने भगवान का नाम करुणा निधान रखा है। लक्ष्मण पानी लेने को गए, मैया जी ने अपनी आंख से देखा एक वृक्ष के ऊपर एक बेल छाई हुई है। मां जानकी ने कहा, सुनो, इस बेल का कितना बड़ा भाग्य है, ये वृक्ष के सहारे खड़ी हो गई है। यदि ये पेड़ ना होता तो ये नीचे गिर के कुचल जाती, लोग इसको खत्म कर देते। आज ये बेल इस वृक्ष के सहारे खड़ी हुई है। ये बेल कितनी, ये लता कितनी बड़भागिनी है।
ये माता जानकी ने बात कही थी। तो राम ने क्या उत्तर दिया? प्रभु श्री राम जी ने कहा, सुनिए, प्रभु श्री राम जी ने कहा, नहीं जानकी, ये वृक्ष कितना बड़भागी है, ये पेड़ कितना भाग्यशाली है कि ये इस लता के द्वारा हरा भरा दिखाई दे रहा है, नहीं तो ठूंठ सा खड़ा है। ये इस लता के द्वारा, बेल के द्वारा ही हरा भरा दिखाई दे रहा है। यानी माता जानकी कह रही है, मैं कितनी बड़भागिनी हूं, आज राम रूपी वृक्ष के सहारे लता रूपी जानकी खड़ी हुई है। सीता माई का स्वर आप देखिए, उसका सम्मान देखिए। प्रभु राम जी की आंख में आंसू आ गए और कहा, नहीं जानकी, ये राम रूपी वृक्ष भाग्यशाली है कि जानकी रूपी लता के द्वारा यह हरा भरा दिखाई दे रहा है। और सच तो यही है, नारी के द्वारा घर हरा भरा दिखाई देता है। कुछ दिनों के लिए अपने पियर चली जाती है, परिवार लुटा पिटा सा दिखाई देता है। आपके घर में तो 2-4 बहुएं हैं, 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, ये तो उनको पूछ लीजिए। जिनके घर में बहुएं नहीं है, उन्हें पूछ लेना कि बहुओं की क्या वैल्यू है। अरे ये आपका वंश स्रोत बढ़ाने के लिए आई है। आपके घर में इसका आदर हो, इसका लाड हो, इसका सम्मान हो। मैं अपनी बहनों को भी निवेदन करना चाहता हूं, यदि पति को प्रसन्न रखना है तो कभी ऐसी मांग मत रखना पति जिस मांग को पूरा ना कर पाए। हो सकता है कि तुम्हारी बहन करोड़पति घर में गई है, हो सकता है कि तुम्हारी बहन के पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं। कब ये बात कहना ही मत कि मेरी बहन के पास में इतना ये सब कुछ है। पति को यह कहिए, हम बहुत शकुन में, हमारे पास आनंद है। भले उनके पास 25 लाख की गाड़ी है, लेकिन हमारी जैसी मुस्कुराहट नहीं है उनके पास, हमारा जैसा स्नेह नहीं है उनके पास, हमारा जैसा प्रेम नहीं है उनके पास में। कौन कहता है कि गाड़ी घोड़े वाले लोग बड़े बड़े होते हैं? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। रावण के पास बहुत सी चीजें थी। रावण के यहाँ तो वर्षा का पानी भी सोने की मोरी में निकलता है, उसके पास इतनी व्यवस्थाएं थी, लेकिन घास फूस के ऊपर सोने वाले प्रभु श्री राम जी के लिए उस समय भी लोग दिए जलाते थे। आज भी लोग राम की आरती उतारते हैं। मुझे नहीं लगता कि वैभव से लोगों की पूजा होती है, कल्चर से लोगों की पूजा होती है, स्वभाव से लोगों की पूजा होती है, सदाचार से लोगों की पूजा होती है। सहज बनिए, सरल बनिए, 24 घंटे में एक आध बार पास पास बैठिए, एक दूसरे से मन की बात कहिए, एक दूसरे से कोई बात छिपाइए मत बिल्कुल। और जितना आप आमने सामने बात करेंगे उतना ही आपका स्नेह ज्यादा बढ़ेगा। जितना आप आमने सामने करेंगे उतना ही आपका प्रेम बढ़ेगा। आप जो भी किसी भी चीज की खरीदारी करते हैं, आपका पति कभी भी नहीं आपको रोकेगा। भले वो 500 रुपए का पैंट खरीदने में संकोच करे, लेकिन तुम्हें 5000 की साड़ी दिलाने में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, क्योंकि वो तुम्हें मानता है। उसको पता है कि तुम इस घर की आन बान और शान हो। ये उसको पता है कि तुम इस घर की रीढ़ की हड्डी हो। वो कभी तुम्हारा हाथ रोकता नहीं। तो एक बार पूछने में लगता भी क्या है, वो खुश हो जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा। एक बार उसको पूछ तो लीजिए, साहब आज थोड़ा ऐसा काम है, आप कहें तो थोड़ा मैं सहेलिए के यहाँ चली जाऊं, आप कहें तो थोड़ा कौशिक महाराज जयपुर में मानसरोवर में कथा करने के लिए आए, यदि आप कहें तो थोड़ा मैं कथा सुनने को लिए चली जाऊं, तो वो भी कह देगा कि ऑफिस में काम निबट गया है, मैं बस अभी 20 मिनट में आ रहा हूं और हम तुम दोनों कथा सुनने के लिए चलते हैं, महाराज से मिलके भी आते हैं। ऐसा जीवन जी के तो देखिए, सच मानिए घर बैकुंठ बन जाएगा, घर में आनंद हो जाएगा। आप अंतरदेशी बनकर नहीं जीना, आप पोस्ट कार्ड बन करके जीना। पूरी दुनिया एक तरफ भड़काने वाली हो और आप भड़के नहीं, आपके मन में संशय ना आए, आप यह कह दें मेरी जैसी गृहिणी या मेरा जैसा पति हो ही नहीं सकता। ये तुम कह रहे हो, ये मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं, क्योंकि मेरा पति ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पति के जीवन में मुझसे सुंदर उनकी दृष्टि में कोई दूसरी स्त्री हो ही नहीं सकती। ऐसी भावना आपके हृदय में बैठे और आप भी ऐसा विचार कर ले, मेरी पत्नी से सुंदर स्त्री कोई इस दुनिया में दूसरी हो ही नहीं सकती। आप देखिए, फिर आप साधारण स्त्री पुरुष नहीं है, ये माताएं लक्ष्मी और ये पुरुष साक्षात नारायण के रूप में होंगे। जीवन जीने में आनंद हो जाएगा। आमने सामने बैठ करके बात कीजिए। और एक बात और मैं आपको निवेदन करूंगा, भले ही आप एक थाली में भोजन न करें,
लेकिन रात्र की बयारू पास पास बैठ करके जी, मम्मी पापा भी हों, सास ससुर भी हों, बच्चे भी बैठे हों, तुम भी बैठी हो उस समय, और उस समय तुम्हारा पति भी वहां पर बैठा हो, कितना अच्छा उस समय तुम्हें लग रहा होगा। तुम्हारा तो 250 ग्राम खून बढ़ जाएगा जिस समय पति अपने हाथ से चपाती उठाकर तुम्हारी थाली में रख रहा होगा, और वो कह रहा होगा नहीं मीनू, एक चपाती तो लेनी ही पड़ेगी। ये पति लोग थोड़ा ऐसे ही नाम रखते हैं, बीनू मीनू, ये ऐसे ही नाम रखते हैं, इनको ऐसे ही नाम रखने में आनंद आता है। वो मीरा नहीं रखते, उनको डर लगता है कि घर छोड़ के वृंदावन न चली जाए, तो वो मीरा नहीं रखते नाम, वो बीनू मीनू चीनू, वो ऐसे ही नाम रखते हैं। तो उसको बड़ी खुशी होगी, उसको बड़ी प्रसन्न। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप जीम रहे हो और मैं आपके कहीं बगल में ही खड़ा होकर देख रहा हूं क्या। तो जिस समय वो अपने हाथ से चपाती उठा करके या वो तुम्हें परोस करके देवे, और जब आप कहते हैं अपने सास ससुर को, मम्मी पापा को, नहीं एक रोटी और ले लीजिए, उनको कितनी खुशी होगी। छोटा सा जीवन है, मुट्ठी भर जिंदगी है, कुछ भी नहीं है। कोरोना काल में इतने लोग चले गए जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम 2023 की दिवाली नहीं देख पाएंगे, वो लोग आज हमारे बीच में नहीं है। हम और आप जीवित हैं तो समझ लीजिए कि परमात्मा ने गॉड गिफ्ट दिया है। और मैं कहूंगा 2020 के बाद की जितनी हमारी और आपकी लाइफ है, ये हमें वरदान में मिल गई है, ये हमें गिफ्ट में मिल गई है। जो लोग अस्पताल चले गए वो लौट करके नहीं आए, सुबह शाम भगवान का धन्यवाद करो। ईश्वर ने कुछ करने के लिए, कुछ सेवा करने के लिए सौभाग्य दिया है। घर में दुख के आंसू मत आने दो। अपने घर में 3 चीज की स्थापना करो, एक है सत्य, और एक है प्रेम, और एक है करुणा। जिसके घर में सत्य है उसके घर में राम रहते हैं, जिसके घर में प्रेम है उसके घर में बांसुरी वाले कृष्ण रहते हैं, जिसके घर में करुणा है उसके घर में काशी के विश्वनाथ रहते हैं, और जिसके घर में ये देव ही बैठे हैं उसके घर में पर किस चीज की कमी है। एक दूसरे से छिपाइए मत, बिल्कुल हृदय की डायरी खोल के, अभी मैंने बोला अंतर्देशी बनकर नहीं, पोस्ट कार्ड बनकर के जीना। कोई भी जीवन पढ़ ले, यदि आपके मोबाइल में लॉक डाले जाते हैं तो इसका मतलब है मेरा मोबाइल है, बच्चों के हाथ में रहता है, कोई लॉक नहीं होता। ऐसी इसमें कौन सी संपदा है जिसको लोग चुरा लेंगे? है ये संशय कहां से चल करके आता है कि तुम बाथरूम में होती हो उस समय पति तुम्हारे मोबाइल को टटोल रहा होता है। ये क्या हो रहा है ये कि जब पति बाथरूम में होता है तब तुम भी मौका पा करके देखते हैं कि रात्रि को मोबाइल कितने बजे तक चालू रहा है, व्हाट्सएप कितने बजे तक चालू रहा है, किस किस से बात की है। ये पति और पत्नी के बीच में ये दूरियां नहीं होनी चाहिए। हमने प्रभु राम और माता जानकी की कथाएं पढ़ी हैं। ये शरीर दो हो सकते हैं, इनकी आत्मा दोनों की एक है। और जिस समय ये दोनों मिल जाएं तो रावण के लाख बेटा 1.25 लाख नाती फीके पड़ जाते हैं। जब इन दोनों की शक्ति इकट्ठी हो जाए, और मैं कहूंगा पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ सकती है, लेकिन पत्नी का संग पति और पति का संग पत्नी नहीं छोड़ सकती। इन दोनों की ताकत घर को स्वर्ग बना देती है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने सुना है। इसकी अवशेष बातें कल मैं करूंगा, क्योंकि अभी काफी बज गया है। 9:30 तक, 9 से 9:30 बजे तक का टाइम है धर्म यात्रा कार्यक्रम का, और ये कार्यक्रम अभी कई दिनों तक चलेगा। पति और पत्नी में प्रेम कैसे बढ़े, अभी मुझे कुछ श्लोक भी आपको बोलने हैं। जितना भी मैंने प्रवचन किया है तो पूरा प्रवचन एक श्लोक में बांधे देता हूं। श्रीमद् भागवत जी का 3 स्कंद के 23 नंबर में, और यह श्लोक नंबर 2 है, 2 नंबर का, जिसमें कहा गया विश्रमणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन बाचा मधुरया च भो। इसका व्याख्यान तो कल पूरा होगा। नारी को चाहिए परिवार का विश्वास जीत करके रखे। नारी को चाहिए कि घर में जो भी आवे उसका आदर करे। नारी को चाहिए सदाचारी रूप से ही जीवन जिए। नारी को चाहिए शुश्रूषया, सबकी सेवा, सौहृदेन, सबको अपना माने, और बाचा मधुरया च भो। नारी को चाहिए उसकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए। परिवार कभी बिखरेंगे नहीं, घर में आनंद ही आनंद होगा। सत्य, प्रेम, करुणा, इन 3 के ऊपर कल का एक विस्तार से व्याख्यान होगा।
नारी के अंदर जिन गुणों का वर्णन किया, शुश्रूषया सेवा, उसकी सेवा घर का कैसा डेवलपमेंट करती है, सो हृदय नव सबको अपना बना लेती है, उस घर में कैसे भगवान आकर के बैठ जाते हैं, ये कल फिर आप 9 बजे सुनिएगा। और आइए हम और आप सब अपने, आप कुछ बोलेंगे तो नहीं तो कोई माइक दीजिएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की। जैसा बोल रहे हैं बोलिए। गुरु जी आपके चरणों में चरणवंदन। आपने जो बताया, मैं कहूँ आजकल हमारे कोर्टों में सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है वो आ रही है फैमिली कोर्टों में। सबसे ज्यादा मुकदमेबाजी जो चल रही है वो आ रही है इसी पारिवारिक न्यायालय में। अगर गुरुजी आपकी बात पे थोड़ा बहुत भी अमल कर लिया जाए तो जो मुकदमों का अंबार है ये कम हो जाएगा। जैसा अब कम क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। आपने इतनी सुंदर, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, बस लोगों तक ये बात पहुंचे और लोग इसको स्वीकार करें। क्योंकि जो कोर्ट्स में है, मेरी भी पोस्टिंग रही है, तो वहां जो आप बता रहे हो यही लड़ाई है, इसी ईगो के ऊपर लड़ाई है और बहुत लंबी चलती है, बहुत ज्यादा चलती है। तो जैसा आपने ये सुंदर विचार रखा, ये अगर जितने भी लोग सुने तो निश्चित रूप से ये परिवार जो टूट रहे हैं वापस मिलेंगे, प्रेम रहेगा। इसी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस बोलने का बड़ा असर लोगों के ऊपर होगा। धर्म यात्रा कार्यक्रम से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, वीडियो को आगे जरूर भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। युवा पीढ़ी के लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। और मैंने जितनी भी बातें कही हैं आपको गीता, महाभारत, रामायण इत्यादि का प्रमाण देके, क्योंकि मेरी बात कोई बिना प्रमाण के होती नहीं है, तो आप बढ़िया जीवन जिए, सुखमय जीवन जिए, ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। और हम जिंदगी के अंतिम छोर तक इस समाज को बांधने के लिए ही कार्य करते रहेंगे, इसको बिखरने नहीं देंगे, परिवारों को टूटने नहीं देंगे, बताते रहेंगे पत्नी का क्या धर्म है तो पति का क्या कर्तव्य है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्ष में हमारी बात ये समाज सुनेगा जरूर। आप अपने हृदय की भावना मैसेज में लिख करके भेजिए। और हम उस गुरु को वंदन प्रणाम करते हैं, वही धरती पर हाड़ मांस का पुतला बन करके आता है और हमारा कल्याण करता है। हम उनके चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। गुरु जी एनर्जी कैसे है, और इतने सरल भाषा में आप सबको अपनी बात समझा देते हैं। ये तो मुझे भी एहसास होता है कि अंदर से कोई विल पावर काम तो कर ही रहा है, कोई अंदर से शक्ति है। मुझे गौ माता के दूध का चमत्कार प्रभाव नजर में आ रहा है। एक इसके लिए मेरा संयम भी है। मैं घर गृहस्थी से नहीं जुड़ा हूं, 365 दिन अपनी मस्ती में रहता हूं, अकेला रहता हूं अपने कमरे में। मेरे कमरे में मेरे और मेरे भगवान के अलावा कोई नहीं होता। आदमी के पास एक संसार का भी एक बहुत बड़ा टेंशन होता है, फिर वो चलता है समधी कैसा मिलेगा, समदिन कैसी होगी, तो आदमी का दिल दिमाग इतना सब बढ़ जाता है। आदमी खाने पीने से उसके इतनी कमजोरी नहीं आती जितना कि व्यक्ति टेंशन में जाकर के टूट जाता है। तो मेरा ऑरा सुबह से लेकर के शाम तक यदि कोई चिंतन करता है तो उपरहित और वो परमार्थ में ही। और मुझे अब ऐसा लगने लगा है जिनकी जीवनी सार्वजनिक हो जाती है, परमार्थ में हो जाती है, तो पूरी प्रकृति उसको एनर्जी देती है। मुझे ऐसा अनुभव होने लगा। नहीं तो 4 साल में गाड़ियों का भी बोर हो जाता है। कितनी बार उसकी सर्विस होती है, कितनी बार उसकी ग्रीसिंग होती है, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है कि मुझे कभी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। 4 साल एक बहुत बड़ी यात्रा है। 4 साल अभी कुछ महीनों के बाद पूरे हो जाएंगे, जहां एक भी दिन ऐसा नहीं निकला है कि जिस दिन मुझे शब्द ब्रह्म की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त न हुआ हो। तो मैं तो यह पूरे देश को भी कहना चाहूंगा और सबको कहना चाहूंगा, आप अपना खान पान
ठीक ठाक से रख लें, अपना समय ठीक से आप उसको निश्चित रूप से उसको प्रस्तावित कर लें, उसको ये आप सोच लें, विचार कर लें कि हमें इतने बजे जगना है तो जगना है। हाँ, मेरा सोने का तो टाइम बिगड़ा है, लेकिन मेरा जगने का टाइम नहीं बिगड़ा। मैं उसी समय से जागता हूं जो मैं अपने विद्यार्थी काल से जागता हुआ आ रहा हूं। सूर्य भगवान को अर्घ देता हूं, मुझे एनर्जी मिलती है। दूध से तो मिलती ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ घंटों बैठ करके सुबह जप करता हूं, उससे भी मुझे ताकत मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुबह एक्सरसाइज करता हूं, प्राणायाम करता हूं, उससे भी मुझे ताकत मिलती है। और मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि मेरे विचार एक परेत परमार्थ के साथ में, दूसरों की जिंदगी के साथ में जुड़े हैं। तो एक आनंद की बात तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे बढ़िया भविष्य के लिए आप सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो मुझे आप सभी भक्तों से एनर्जी मिलती है। आपने बड़ा अच्छा पूछा, मन को आनंद हुआ है। दीदी आप कुछ बोल रहे थे? महाराज जी प्रणाम। ये जज साहब हैं, अभी इन्होंने बड़ी बात मुझसे बोली है कि ताकत कहाँ से मिलती है। हाँ बोले आप। महाराज जी प्रणाम आपके चरणों में। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जैसे महाराज जी आप जैसे त्योहार कोई आने वाले से आपने पहले नवरात्रों का बता दिया थोड़ा कम करो इसको, कि नवरात्रों में और कैसे कम करो, और कम करो, कैसे करना है, तो हमें ढूंढना नहीं पड़ता, वो चीज आपके उस चैनल पे पहले ही आ जाती है। थोड़ी आवाज बढ़ा दो, थोड़ा नजदीक करो माइक। हमें वो पहले ही मिल जाती है सारी चीजें। जैसे आपने चंद्र ग्रहण का बता दिया, खीर कैसे बनानी है, कैसे, हमें ढूंढना नहीं पड़ा, चैनल पे गए और आपने टाइम से पहले ही डाल दिया, तो वो हम फटाफट हम कर लेते हैं। अभी आपने करवा चौथ का डाल दिया, आगे आप डालते रहते हो और फिर छोटे छोटे टिप्स बताते हो, सुंदरता के भी बताते हो आप, वो भी अच्छे लगते हैं, और वास्तु टिप्स भी बताते हो, भी ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना, वो सारी चीज़ें अच्छी लगती है, हम सुनते हैं आपकी, और हमें ढूंढना नहीं पड़ता, एक ही चैनल पे सब चीज़ें मिल जाती है। हाँ, कोशिश तो ऐसी ही है कि भटकना ना पड़े। हाँ, एक मतलब प्लेटफॉर्म पे हमें सारी और चीजें बातों मिल को थोड़ा मेरे अभ्यास में आ गया है कि बात को थोड़ा प्रमाणित करके बोला जाए, इसलिए हमारी वीडियो का किसी ने कटाक्ष नहीं किया। हाँ जी, हाँ जी। विद्वान लोग पढ़ते हैं, विद्वान लोग सुनते हैं, तो ऐसा सोच रखा है कि कोई फालतू की बात करनी नहीं है। समाज में अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी नहीं करना है, हाँ जी, जिसमें समाज का भला हो, हाँ जी, लोग बढ़िया सा जीवन जी सकें, सुकून के साथ जीवन जी सकें, हाँ जी। बस ऐसे ही प्रयास में है। और बड़ी सीधी सरल भाषा और छोटी छोटी होती है, जो तुरंत सुन लेते हो, तुरंत समझ में भी आ जाती है। हाँ, 5-7 मिनट की वीडियो होती है, हाँ जी, हाँ जी, कम शब्दों में हाँ। बड़ी बात कहने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। और वो हर आपकी तीजी होती है, हर कोई उसको कर लेता है, हर व्यक्ति कर लेता है, ऐसे नहीं कि ये अपने कोई चाहिए, ये चाहिए, नहीं, वो जो घर के अंदर ही सामान होता है उसी से आप बताते हैं, मेन बात ये है। तो वो हर औरत जो भी मतलब करते हैं वो सब कर सकते हैं, ऐसे तो अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है, और उन जो हम करते हैं उनमें फायदा भी बहुत होता है उन सब चीजों से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो सुनते हैं, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको हम प्रेरणा देते हैं, हम कर लेते हैं, हमें कुछ ढूंढना नहीं पड़ता, एक ही प्लेटफॉर्म सब कुछ मिल जाता है। ये मेरी बहन है और जज साहब की गृहिणी है, कितनी सहज है, कितनी सरल है। योग्यता आने के बाद सहजता बनी रहे, तो ये देवत्व को प्रकट करता है। ये आप ऐसे ही सहज, आप ऐसे ही सरल बने रहिए। ये इनके माता पिता बैठे हैं, आपके सास ससुर हैं, ये इधर बैठे हैं, दिखाइए उनको। मैं तो कहूंगा कि आप जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं उतने ही ज्यादा सहज बनिए, उतने ही ज्यादा सरल बनिए। ईश्वर ने हमें जो भी कुछ दिया है घमंडी बनने के लिए नहीं, विनम्र बनने के लिए दिया है। बाबूजी बोले आप। गुरुजी शत शत नमन। जय श्री राधे। हम आपका सुबह उठते ही सबसे पहले तो हम आपकी मंगलवाणी सुनते हैं, जय हो। और वो उसमें इतना आनंद आता है कि बस पूछो मत। सारा दिन का मतलब जो शुरुआत होती है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, और उससे सारा दिन इतना अच्छा लगता है कि पूछो ही मत। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी आपकी कि आप जो भी बताते हैं उसमें आप अपनी तरफ से कुछ
जोड़ करके नहीं, आप ग्रंथों का रेफरेंस दे करके बताते हैं। हर चीज में आप, मैंने ये देखा है कि कोई भी बात बताया आपने तो ये उसमें लिखा है इतने श्लोक नंबर ये है, और उसके साथ साथ आप वो श्लोक भी पढ़ करके सुनाते हैं। क्योंकि मैं संस्कृत जानता हूँ, इसलिए मुझे आपके वो श्लोक पढ़ने में ही आनंद आता है। आपका वो श्लोक सुनते हुए वो मुझे बहुत आनंद आता है। तो ये ऐसी चीजें से सभी को लाभ मिलता है। एक निवेदन है कि ऐसी, क्योंकि वैसे तो आप बहुत ही बिजी रहते हैं सुबह से सोने के टाइम तक, और समय भी आपको बहुत कम मिलता है, लेकिन कोई ऐसा उपाय शास्त्र जी की मदद लेकर के या और कोई करके आप एक ये पुस्तकों में और आ जाए तो वो साहित्य का जो प्रचार है वो परमानेंट है। क्योंकि ये तो जिनके पास मोबाइल है वो सुन सकते हैं, वो हैं साहित्य हरेक अनजान भी किसी को बांटें, और साहित्य से प्रचार से वो ज़्यादा हो। तो ऐसा अगर आपने कर रखा है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो ये और शामिल कर लिया जाए तो उससे सब लोगों में जागृति ज़्यादा आएगी। हाँ, अभी किया नहीं है पर करना है। आपने बड़ी बढ़िया सी भावना रखी है। जितना भी हमने कोरोना में 4 वर्ष में जो भी बोला है वो लिखने के लायक है, और कोशिश ये की जाएगी। हाँ बोलिए। गुरुजी के चरणों में कोटि से प्रणाम करती हूँ। हाँ, गुरुजी, नजदीक लगाओ। मैं ये पूछ रही हूँ कि भक्ति दृढ़ कैसे होगी? मतलब थोड़ा सा काम होता है घर में तो ऐसा चंचलता, मन ऐसा विचलित हो जाता है, और सोचते हैं पूजा दूर, और गृहस्थी के कामों में लग जाते हैं, बस वही काम दिखता रहता है, और भक्ति की भावनाएं सब इधर उधर हो जाती है। इतनी कथा सुनने के बाद भी मन में विचलित हो जाता है मन बहुत जल्दी से। जैसे आपने पूछा है कि भक्ति दृढ़ कैसे होगी, भक्ति मिलेगी कैसे, यही बात लखन लाल ने रामचरितमानस में जी भगवान पंचवटी पर बैठ करके राम जी को पूछा था कि सुख कैसे मिलेगा, आनंद कैसे मिलेगा। तो भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा भगते तात अनुपम सुख मूला। अनुज, यदि किसी को शांति चाहनी है, संतोष चाहना है, आनंद सुख की अनुभूति चाहनी है, तो उसके मूल में आधार में भक्ति होनी चाहिए। तो लक्ष्मण ने पूछा आपकी तरह, ये कैसे दृढ़ होगी और ये मिलेगी कहाँ से? तो भगवान कहते हैं भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलए जो संत होए अनुकूला। यदि गुरुजनों की कृपा हो जाए, संतों का सानिध्य मिल जाए, तो मन लगाना नहीं पड़ेगा भजन में, मन अपने आप लग जाएगा। हम लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। गुरुजनों के साथ संवाद हो, उनका सानिध्य मिल जाए, भक्ति बिल्कुल दृढ़ हो जाएगी। भक्ति में 4 चीजें होती हैं। बोलने की हिम्मत नहीं होती है आपके सामने, पूछने की हिम्मत नहीं भक्ति की दृढ़ता में 4 चीजें होती हैं। महापुरुषों का सानिध्य चाहिए, ग्रंथों का स्वाध्याय चाहिए, स्वयं का चिंतन चाहिए, भक्ति दृढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धर्म यात्रा कार्यक्रम में जो बैनर के ऊपर कुछ लिखा है उसके ऊपर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। आज की धर्म यात्रा, और वो ये है कि पति और पत्नी में प्रेम कैसे बढ़े, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तलाक की जरूरत ना पड़े। तो आइए, मैं कुछ हृदय की भावना आपके बीच में से बोल रहा हूँ। श्रीमद् भागवत महाग्रंथ मेरे सामने रखा है और उसका सहारा लेकर मैं आपसे बात करूंगा। कोई भी थोती बात यहाँ से मुझे कहनी नहीं है। नारी का धर्म है तो पुरुषों का भी धर्म है। पति और पत्नी में कभी दूरी नहीं हो सकती जब दोनों एक दूसरे को अपना मान लें, एक दूसरे का पूरक मान लें। प्राय यह होता है, पुरुष की तरफ से यह गलती की जाती है, जब घर में रिश्तेदार होते हैं, माता पिता होते हैं, और भी लोग चल करके आते हैं, और तब टंच करता है पुरुष नारी को। उस समय स्त्री को बहुत बुरा लगता है, और उसको इसमें खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है कि मम्मी पापा के सामने
मैं इसकी थोड़ी आलोचना करूंगा, इसको थोड़ा कुछ कहूंगा, तो इसमें मेरे नंबर ज़्यादा बन जाएंगे और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आपको तो यह होना चाहिए, जब समाज जुड़ा है और आपको जब कोई ये कहे कि भैया आजकल तो बड़ी तरक्की हो रही है, बहुत आनंद हो रहा है, सगुन मिल रहा है, इतने भरे लोगों के सामने और आपने ये बात कह दी, भैया बहुत मौज है, भगवान ने बड़ी कृपा की है, मुझे पत्नी बहुत अच्छी मिली है, और आपने ये शब्द बोल दिया है, आपका परिवार जम जाएगा, आपका परिवार स्तर हो जाएगा न। लेकिन मैंने बहुत परिवारों को ये देखा है, जब घर में भीड़ भाड़ होती है, कहते ए पागल इधर आ जा, ए मूर्ख इधर आ जा, कब का मैं चिल्ला रहा हूं और तू सुनती नहीं है, परमात्मा मुझसे क्या रूठ गया, तू मेरे पल्ले पड़ गया, पता नहीं वो क्या क्या बोलता रहता है। और इसी में तनाव हो जाता है और इसी में घर बिखर जाते हैं। और एक बात मैं फिर कहना चाहूँगा, जितना भी पुरुष वर्ग और मातृ शक्ति मुझे सुन पा रही है, मैं दोनों के लिए बात कहूँगा, यह दूसरे की बेटी अपना घर द्वार छोड़ करके सब आपके पास में सब कुछ छोड़ छाड़ करके आ गई है, इसको कोई स्वार्थ नहीं है, ये अपने धर्म की पूर्ति कर रही है। मैंने पूर्व में बोला है, 3 लोग ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के जीवन जीते हैं। एक शिष्य बिना स्वार्थ के जीवन जीता है, जो गुरुदेव की देहली पर उसको किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ होकर के वो गुरु की सेवा करता है। एक दूसरा पुत्र है जो पिता की सेवा करता है, 20 नाखूनों से कमाता है और वो कभी भी नहीं सोचता कि मम्मी पापा का मुझे यह मिल जाए, वो निस्वार्थी होकर के माता पिता की सेवा करता है। और एक पत्नी है जो अपने पियर से सबको छोड़ छाड़ करके आ जाती है, धन संपदा सब उसके पियर में होती है, लेकिन सब को छोड़ छाड़ करके वो तुम्हारे कुनबे के लिए चल करके आई है, वो तुम्हारे लिए चल करके आई है, जिसे तुम्हारे परिवार से और तुमसे किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। पूरा जीवन तुम्हारे लिए जीती है, संतान को अपने गर्भ में रखती है, अपने उदर में रखती है, नाम आपका होता है, ये चरण छूती है, आशीर्वाद तुम्हें मिलता है। कहा जाता है सौभाग्यवती भवा, जब ये कहा जाता है सौभाग्यवती भवा, चरण वो छू रही है, उम्र उसकी नहीं बढ़ रही, उसमें भी उम्र आपकी ही बढ़ रही है। करती ये खुद है सब कुछ और उसका मिलता आपको है। इसलिए जो भी मुझे मानव जाति मेरी इस बात को सुन पा रही है, इस समय रात्रि का समय है, निश्चित काल है, और मैं कहूँगा पैसा कमाना बस यही जीवन का कोई फर्ज नहीं है, और सच में जिंदगी वह है जहाँ जीवन एक संतोष के साथ, एक शांति के साथ और एक मुस्कुराहट के साथ में जीवन जी लिया जाए। तो हर मनुष्य का यह धर्म कर्तव्य है कि वह अपने पत्नी के दुख को अपना दुख समझे। मेरे प्रभु श्री राम, पति का मतलब होता है जो पत्नी को पतित न होने दे, पत्नी को गिरने न दे, पत्नी को संभाले। मेरे प्रभु श्री राम जी युद्ध के लिए तैयार हो गए, पांडव युद्ध के लिए तैयार हो गए, और उसमें एक पत्नी के अपमान की ही तो बात थी। तो मैं एक बार यह फिर निवेदन करना चाहूँगा, और ये मैंने तो देखा है, जब नारी उस जगह पर खड़ी होती है जहाँ बहुत रिश्तेदार होते हैं, सभी लोगों का आना होता है, और उस समय जब स्त्री के साथ में टंच किया जाता है तो उसका दिल टूट जाता है, उसकी आत्मा टूट जाती है और वो बड़ी दुखी हो जाती है। सुबह से काम करती हुई होती है, उसने कुछ खाया भी नहीं है, और आप बाहर से आए, आप गालियां दे करके बात करते हैं, आप ठीक से बात नहीं करते, आप क्रोध से बात नहीं करते, उसे आपसे पैसा नहीं चाहिए, वो सकून से तुम्हारे 2 शब्द सुनना चाहती है। आप जब घर में प्रवेश करते हैं तो आप इतने तनाव में होते हैं, आपका मूड इतना लदा हुआ होता है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती। थोड़ा मुस्कुराते हुए आप घर में आइए, और वो सुबह से आप जब से तुम गए हो तब से वो तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठी है, वो तुम्हारे इंतजार में बैठी है। वो बैठी है कि आते ही उसने पूरी तैयारी कर रखी है आपके लिए, चाय बनाने के लिए उसने पूरी तैयारी कर रखी है, उसने सब्जी दाल पहले से बना दिया है, और बोलती है कि साहब आएंगे तो एक बार फिर गर्म कर दूंगी, और उसी समय गरम गरम रोटी। और मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे बैन बना रही हो, मैं बगल में खड़े होके ही देख रहा हूँ। बिल्कुल उसके मन की ऐसी भावना होती है। मैं सभी पुरुष वर्ग के लिए मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि आप सबके सामने, भले ही अकेले में आप डांट लेते हैं, लेकिन सबके सामने उसका आदर कीजिए, सबके बीच में ये कहिए, आज मेरे पास में जो भी कुछ है वो मेरे अकेले से नहीं है। धन्यवाद मेरे माँ बाबू जी का है जिन्होंने मेरे लिए ऐसी अच्छी सी गृहिणी खोजी है। परमात्मा की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। मैं राम नहीं हो सकता, लेकिन भगवती जानकी के गुण मेरी गृहिणी में है, मेरे भार्या में। वो उसकी जब ऐसी भावना होती है, उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, वो रो पड़ती है, और वो अपनी 20 सहेलियों के बीच कहती है, मेरा जैसा आदमी सबके पास नहीं है, मेरा आदमी तो मेरा ही है।
वो ऐसा बोलती है, उसकी आंख में आंसू होते हैं। और मैं अपनी बहनों को कहना चाहूंगा, यदि आप अपने पति का लाड़ चाहती हैं तो एक बात सुनिए, अपने पियर में कभी अपने पति की बुराई मत कीजिए, भले ही उसमें कुछ कमी भी है। जब भी आप अपने पियर जाते हैं तो अपने मम्मी पापा को कहिए, माँ ये बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और याद रखना, जहां पर बेटी अपने पति की बड़ाई करती है तो दामाद को उस ससुराल में बहुत आदर मिलता है, और ससुराल में यदि जामाता को आदर मिलता है तो जामाता तुम्हारी बेटी को अपने हाथ के ऊपर रखता है, तो उसकी आंख में दुख के आंसू नहीं आने देता। तो मैं अपने सभी बहनों को यह निवेदन करके कहना चाहूंगा, आप कभी भी अपने पति की बुराई अपने पियर में बिल्कुल जाके मत कीजिए। यदि उसके पास कुछ कमी भी है और उसके पास उतना पैसा नहीं है जो खर्चा पूरा परिवार का चला सके, या फिर भी कहिए, मम्मी पापा से कहिए, पापा बहुत अच्छे हैं, मेरा इतना ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा मेरे सिर में दर्द होता है और पे छोड़ छाड़ करके आ जाते हैं, तो वो सास और ससुर ऐसे जामाता का बहुत आदर करते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी बेटी ससुराल में प्रसन्न रहे तो जामाता से लड़ना आज से ही बंद कर दें, उसका सम्मान करना सीखें, उसका आदर करना सीखें। उसे यह कहें कि हमारे घर में 2 बेटे हैं, लेकिन हम 2 नहीं समझते, बेटा तुम भी तो हमारे बेटे ही हो, तुम्हारे बिना तो हमें चैन नहीं पड़ता। फिर आप देखिए ये परिवार कितना जुड़ता है, पति पत्नी में कितना स्नेह होता है, पति पत्नी में कितनी प्रसन्नता होती है। मैं कहूँगा ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। और मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता, इसमें मैं एक राम जी की कथा आपको सुनाई देता हूँ, फिर आपको लगेगा कि यह आदमी कुछ ठीक ही बोल रहा है। केवट की नाव से भगवान, बाबूजी केवट की नाव से भगवान उतरे थे, गंगा का पूजन मां ने किया, आंख में आंसू आ गए थे। मां जानकी ने कहा, गंगा माई मैं अपने देवर के सहित सकुशल लौट करके आ जाऊं। लक्ष्मण का नाम पहले जोड़ा, अपने लिए भी जी लें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप शकुन से यदि जीना चाहते हैं तो तुम्हारे सास ससुर का जो भी कुनबा है वो आपका अपना है, उनका आदर करें, उनका मान करें, उनका सम्मान करें। सास ससुर का बड़ा स्नेह मिलता है जब घर की गृहिणी पूरे परिवार को आदर देती है, घर की बहू पूरे परिवार को सम्मान देती है, अपना कलेजा खोल करके रख देते हैं बूढ़े माता पिता। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि अपने पति को प्रसन्न आप देखना चाहते हैं तो इन वृद्धों की सेवा कीजिए, और इनके आशीर्वाद के द्वारा तुम्हारा कुनबा फले फूलेगा, इनका आशीर्वाद तुम्हारे बच्चों को लगेगा। और दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में प्रहलाद एक बड़े अद्भुत भगत हैं। एक बार राजा बलि को भगवान ने पूछ लिया था, बलि राजा को कहा था कि मैं तुम्हारी देहली तक आ गया, जरूर तुम्हारा कोई न कोई पुण्य तो है। तो बलि राजा ने कहा कि मेरे पिता विरोचन का कितना आशीर्वाद है मेरे ऊपर मुझे नहीं पता, लेकिन हे प्रभु, हे देव, मेरे दादाजी प्रहलाद जी की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, और उनके आशीर्वाद के द्वारा आज आप मेरी देहली के ऊपर खड़े हैं। दादा दादी के आशीर्वाद से प्रपौत्र फूलते हैं। और मैं आप सबको कहना चाहूंगा, आपके पति का लाड़ तुम्हें मिले, तुम्हारे पति का स्नेह तुम्हें मिले, तो मैं एक नब्ज आपको बता रहा हूं, इसको कभी भी मत भूल जाना, पति आपसे दूर नहीं जाएगा। इसका स्नेह, इसका लाड़, इसका अपनत्व तो वो सब आपके कब्जे में होगा, आपके पास में होगा। और वो एक छोटी सी दवाई बस इतनी सी है, आप घर में वृद्धों को आदर दो। ये बाहर रहते हैं तो आप उनके पास जाइए, या वर्ष में एक आध बार उन्हें अपने पास लेके आइए, उनको फोन करते रहिए, उन्हें कहिए माँ जी क्या करें, परिवार चलाने के लिए आज इतने दूर आ गए हैं, आपकी याद आती है। माता जानकी जिस समय सुमंत खड़े हुए थे, जब सुमंत ने राम जी को लौटने के लिए कहा, मां जानकी खड़ी खड़ी रो रही थी। सुमंत ने जानकी की आंख के आंसू पोंछे। जानकी ने कहा, काका हम कितने अभागे, जब सास ससुर की सेवा करने का सौभाग्य मिला, हमें मौका मिला, तो आज हम अवध से बाहर आ गए। हमारा वनवास हुआ है, मुझे इस बात की पीड़ा नहीं है। मेरे पति का वनवास हुआ है, मुझे इस बात की पीड़ा नहीं है। मेरे पति अयोध्या से अलग हो गए हैं, मुझे इस बात का दुख नहीं है। मुझसे सास ससुर की सेवा छूट गई है, ये कष्ट मैं सहन नहीं कर पा रही हूं। सुमंत को माता जानकी ने ये बात कही। मेरी आज की बहनों को ये सब कथाएं पढ़ लेनी चाहिए। मैं पति और पत्नी के बीच के एक प्रेम की बात कह रहा हूं,
जहां पति और पत्नी में प्रेम है, अरे वो तो पूरी धरती के ऊपर शासन कर बैठते हैं। महाराज दशरथ ने उन निशाचरों को पराजित कर दिया, देवता जिनके सामने परास्त हो गए थे, देवता युद्ध छोड़ करके भाग गए थे। इंद्र अवध में आए, महाराज दशरथ के सामने हाथ जोड़े और कहा दैत्यों ने चढ़ाई चढ़ाई है, इनको जीतना हमारे बस का काम नहीं है। महाराज दशरथ तैयार हुए, रथ तैयार किया, माता कैकेयी साथ में बैठी थी और महाराज दशरथ ने इंद्र को यह बात कही थी कि इस युद्ध को मैं कभी भी नहीं जीत पाता यदि मेरी पत्नी मेरे साथ न होती। प्रभु राम जी भी कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा है, प्रभु श्री राम जी की आवाज है, मेरे साथ में मेरा अनुज और मेरे साथ में मेरी गृहिणी ना होती तो मैं भी रावण को जीत नहीं पाता। पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। हर प्रकार से आपके लिए आंख में आंसू लिए होती है। ये बीमार है, आपको कितना फर्क पड़ता है आप जाने, लेकिन आप बीमार हैं, ये 10 जगह फोन करती है और ये कहती है ये बहुत परेशान है। कभी माँ को फोन करेगी, बाबूजी को, भैया को, भाभी को फोन करेगी और कभी कभी मुझे भी फोन करती हैं, कहते महाराज जी ने बड़ी तकलीफ है और आप कोई काढ़ा बड़ा आप बताते रहते हैं, आप कुछ बता दें तो बड़ा बढ़िया होगा। और ये बोलती दोनों, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जिंदगी के रथ के ये 2 पहलू है, 2 वृषभ हैं, ये दोनों एक रास्ते पर चलेंगे तो गाड़ी चल जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। और एक बैल गया उधर, एक बैल गया उधर, पत्नी गई उधर, पति गया उधर, तो जिंदगी की गाड़ी बिखर जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। दोनों एक दूसरे के समर्थन में कैसे खड़े हैं, वो मैं कथा राम जी की आपको सुना रहा था और वो कथा बड़ी अद्भुत है। केवट की नाव से पार हुए भगवान, मां जानकी ने कहा नाथ अभी कितना और चलना पड़ेगा, राम रो पड़े। राम ने कहा प्रिय अभी तो ठीक से यात्रा आरंभ भी नहीं हुई है, 14 साल तक चलना है। मां जानकी ने कहा प्यास बहुत जोर से लगी है, करुणा निधान पानी की व्यवस्था हो जाती। मैया ने भगवान का नाम करुणा निधान रखा है। लक्ष्मण पानी लेने को गए, मैया जी ने अपनी आंख से देखा एक वृक्ष के ऊपर एक बेल छाई हुई है। मां जानकी ने कहा सुनो, इस बेल का कितना बड़ा भाग्य है, ये वृक्ष के सहारे खड़ी हो गई है, यदि ये पेड़ ना होता तो ये नीचे गिर के कुचल जाती, लोग इसको खत्म कर देते। आज ये बेल इस वृक्ष के सहारे खड़ी हुई है, ये बेल कितनी, ये लता कितनी बड़भाग्नी है। ये माता जानकी ने बात कही थी। तो राम ने क्या उत्तर दिया? प्रभु श्री राम जी ने कहा, सुनिए, प्रभु श्री राम जी ने कहा नहीं जानकी, ये वृक्ष कितना बड़भागी है, ये पेड़ कितना भाग्यशाली है कि ये लता के द्वारा हरा भरा दिखाई दे रहा है, नहीं तो ठूंठ सा खड़ा है। ये इस लता के द्वारा, बेल के द्वारा ही हरा भरा दिखाई दे रहा है। यानी माता जानकी कह रही है मैं कितनी बड़भागिनी हूं, आज राम रूपी वृक्ष के सहारे लता रूपी जानकी खड़ी हुई है। सीता माई का स्वर आप देखिए, उसका सम्माद देखिए। प्रभु राम जी की आंख में आंसू आ गए और कहा नहीं जानकी, ये राम रूपी वृक्ष भाग्यशाली है कि जानकी रूपी लता के द्वारा यह हरा भरा दिखाई दे रहा है। और सच तो यही है, नारी के द्वारा घर हरा भरा दिखाई देता है। कुछ दिनों के लिए अपने पियर चली जाती है, परिवार लुटा पिटा सा दिखाई देता है। आपके घर में तो 2-4 बहुएं हैं, 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, ये तो उनको पूछ लीजिए। जिनके घर में बहुएं नहीं है उन्हें पूछ लेना कि बहुओं की क्या वैल्यू है। अरे ये आपका वंश स्रोत बढ़ाने के लिए आई है, आपके घर में इसका आदर हो, इसका लाड हो, इसका सम्मान हो। मैं अपनी बहनों को भी निवेदन करना चाहता हूं, यदि पति को प्रसन्न रखना है तो कभी ऐसी मांग मत रखना पति जिस मांग को पूरा ना कर पाए। हो सकता है कि तुम्हारी बहन करोड़पति घर में गई है, हो सकता है कि तुम्हारी बहन के पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं। कभी ये बात कहना ही मत कि मेरी बहन के पास में इतना ये सब कुछ है। पति को यह कहिए हम बहुत शकुन में, हमारे पास आनंद है। भले ही उनके पास 25 लाख की गाड़ी है, लेकिन हमारी जैसी मुस्कुराहट नहीं है उनके पास, हमारा जैसा स्नेह नहीं है उनके पास, हमारा जैसा प्रेम नहीं है उनके पास में। कौन कहता है कि गाड़ी घोड़े वाले लोग बड़े बड़े होते हैं?
ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। रावण के पास बहुत सी चीजें थी। रावण के यहाँ तो वर्षा का पानी भी सोने की मोरी में निकलता है, उसके पास इतनी व्यवस्थाएं थी, लेकिन घास फूस के ऊपर सोने वाले प्रभु श्री राम जी के लिए उस समय भी लोग दिए जलाते थे। आज भी लोग राम की आरती उतारते हैं। मुझे नहीं लगता कि वैभव से लोगों की पूजा होती है, कल्चर से लोगों की पूजा होती है, स्वभाव से लोगों की पूजा होती है, सदाचार से लोगों की पूजा होती है। सहज बनिए, सरल बनिए, 24 घंटे में एक आध बार पास पास बैठिए, एक दूसरे से मन की बात कहिए, एक दूसरे से कोई बात छिपाइए मत बिल्कुल। और जितना आप आमने सामने बात करेंगे उतना ही आपका स्नेह ज्यादा बढ़ेगा। जितना आप आमने सामने करेंगे उतना ही आपका प्रेम बढ़ेगा। आप जो भी किसी भी चीज की खरीदारी करते हैं, आपका पति कभी भी नहीं आपको रोकेगा। भले ही वो 500 रुपए का पैंट खरीदने में संकोच करे, लेकिन तुम्हें 5000 की साड़ी दिलाने में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, क्योंकि वो तुम्हें मानता है। उसको पता है कि तुम इस घर की आन बान और शान हो। ये उसको पता है कि तुम इस घर की रीढ़ की हड्डी हो। वो कभी तुम्हारा हाथ रोकता नहीं। तो एक बार पूछने में लगता भी क्या है, वो खुश हो जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा। एक बार उसको पूछ तो लीजिए, साहब आज थोड़ा ऐसा काम है, आप कहें तो थोड़ा मैं सहेली के यहाँ चली जाऊं, आप कहें तो थोड़ा कौशिक महाराज जयपुर में मानसरोवर में कथा करने के लिए आए, यदि आप कहें तो थोड़ा मैं कथा सुनने को लिए चली जाऊं, तो वो भी कह देगा कि ऑफिस में काम निबट गया है, मैं बस अभी 20 मिनट में आ रहा हूं और हम तुम दोनों कथा सुनने के लिए चलते हैं, महाराज से मिलके भी आते हैं। ऐसा जीवन जी के तो देखिए, सच मानिए घर बैकुंठ बन जाएगा, घर में आनंद हो जाएगा। आप अंतरदेशी बनकर नहीं जीना, आप पोस्ट कार्ड बन करके जीना। पूरी दुनिया एक तरफ भड़काने वाली हो और आप भटके नहीं, आपके मन में संशय ना आए, आप यह कह दें मेरी जैसी गृहिणी या मेरा जैसा पति हो ही नहीं सकता। ये तुम कह रहे हो, ये मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं, क्योंकि मेरा पति ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पति के जीवन में मुझसे सुंदर उनकी दृष्टि में कोई दूसरी स्त्री हो ही नहीं सकती। ऐसी भावना आपके हृदय में बैठे और आप भी ऐसा विचार कर ले, मेरी पत्नी से सुंदर स्त्री कोई इस दुनिया में दूसरी हो ही नहीं सकती। आप देखिए, फिर आप साधारण स्त्री पुरुष नहीं है, ये माताएं लक्ष्मी और ये पुरुष साक्षात नारायण के रूप में होंगे। जीवन जीने में आनंद हो जाएगा। आमने सामने बैठ करके बात कीजिए। और एक बात और मैं आपको निवेदन करूंगा, भले ही आप एक थाली में भोजन न करें, लेकिन रात्र की बयारू पास पास बैठ करके जिमिए। मम्मी पापा भी हों, सास ससुर भी हों, बच्चे भी बैठे हों, तुम भी बैठी हो उस समय, और उस समय तुम्हारा पति भी वहां पर बैठा हो, कितना अच्छा उस समय तुम्हें लग रहा होगा। तुम्हारा तो 250 ग्राम खून बढ़ जाएगा जिस समय पति अपने हाथ से चपाती उठाकर तुम्हारी थाली में रख रहा होगा और वो कह रहा होगा, नहीं मीनू, एक चपाती तो लेनी ही पड़ेगी। ये पति लोग थोड़ा ऐसे ही नाम रखते हैं, बीनू मीनू, ये ऐसे ही नाम रखते हैं। इनको ऐसे ही नाम रखने में आनंद आता है। वो मीरा नहीं रखते, उनको डर लगता है कि घर छोड़ के वृंदावन न चली जाए, तो वो मीरा नहीं रखते ना, तो बीनू मीनू चीनू, वो ऐसे ही नाम रखते हैं। तो उसको बड़ी खुशी होगी, उसको बड़ी प्रसन्न। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप जीम रहे हो और मैं आपके कहीं बगल में ही खड़ा होकर देख रहा हूं क्या। तो जिस समय वो अपने हाथ से चपाती उठा करके या वो तुम्हें परोस करके देवे, और जब आप कहते हैं अपने सास ससुर को, मम्मी पापा को, नहीं एक रोटी और ले लीजिए, उनको कितनी खुशी होगी। छोटा सा जीवन है, मुट्ठी भर जिंदगी है, कुछ भी नहीं है। कोरोना काल में इतने लोग चले गए जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम 2023 की दिवाली नहीं देख पाएंगे। वो लोग आज हमारे बीच में नहीं है। हम और आप जीवित हैं तो समझ लीजिए कि परमात्मा ने गॉड गिफ्ट दिया है। और मैं कहूंगा 2020 के बाद की जितनी हमारी और आपकी लाइफ है, ये हमें वरदान में मिल गई है, ये हमें गिफ्ट में मिल गई है। जो लोग अस्पताल चले गए वो लौट करके नहीं आए, सुबह शाम भगवान का धन्यवाद करो। ईश्वर ने कुछ करने के लिए, कुछ सेवा करने के लिए सौभाग्य दिया है। घर में दुख के आंसू मत आने दो। अपने घर में 3 चीज की स्थापना करो, एक है सत्य और एक है प्रेम और एक है करुणा। जिसके घर में सत्य है उसके घर में राम रहते हैं, जिसके घर में प्रेम है उसके घर में बांसुरी वाले कृष्ण रहते हैं,
जिसके घर में करुणा है उसके घर में काशी के विश्वनाथ रहते हैं, और जिसके घर में ये देव ही बैठे हैं उसके घर में फिर किस चीज की कमी है। एक दूसरे से छिपाइए मत, बिल्कुल हृदय की डायरी खोल के, अभी मैंने बोला अंतर्देशी बनकर नहीं, पोस्ट कार्ड बनकर के जीना। कोई भी जीवन पढ़ ले, यदि आपके मोबाइल में लॉक डाले जाते हैं तो इसका मतलब है मेरा मोबाइल है, बच्चों के हाथ में रहता है, कोई लॉक नहीं होता। ऐसे इसमें कौन सी संपदा है जिसको लोग चुरा लेंगे? है ये संशय कहां से चल करके आता है कि तुम बाथरूम में होती हो उस समय पति तुम्हारे मोबाइल को टटोल रहा होता है। ये क्या हो रहा है ये कि जब पति बाथरूम में होता है तब तुम भी मौका पा करके देखते हैं कि रात्रि को मोबाइल कितने बजे तक चालू रहा है, व्हाट्सएप कितने बजे तक चालू रहा है, किस किस से बात की है। ये पति और पत्नी के बीच में ये दूरियां नहीं होनी चाहिए। हमने प्रभु राम और माता जानकी की कथाएं पढ़ी है। ये शरीर दो हो सकते हैं, इनकी आत्मा दोनों की एक है, और जिस समय ये दोनों मिल जाएं तो रावण के लाख बेटा 1.25 लाख नाती फीके पड़ जाते हैं। जब इन दोनों की शक्ति इकट्ठी हो जाए, और मैं कहूंगा पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ सकती है, लेकिन पत्नी का संग पति और पति का संग पत्नी नहीं छोड़ सकती। इन दोनों की ताकत घर को स्वर्ग बना देती है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने सुना है। इसके अवशेष बातें कल मैं करूंगा, क्योंकि अभी काफी बज गया है। 9:30 तक, 9 से 9:30 बजे तक का टाइम है धर्म यात्रा कार्यक्रम का, और ये कार्यक्रम अभी कई दिनों तक चलेगा। पति और पत्नी में प्रेम कैसे बढ़े, अभी मुझे कुछ श्लोक भी आपको बोलने हैं। जितना भी मैंने प्रवचन किया है तो पूरा प्रवचन एक श्लोक में बांध देता हूं। श्रीमद् भागवत जी का 3 स्कंद के 23 नंबर में, और यह श्लोक नंबर 2 है, 2 नंबर का, जिसमें कहा गया विश्रमणात्म शोचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। इसका व्याख्यान तो कल पूरा होगा। नारी को चाहिए परिवार का विश्वास जीत करके रखे। नारी को चाहिए कि घर में जो भी आवे उसका आदर करे। नारी को चाहिए सदाचारी रूप से ही जीवन जिए। नारी को चाहिए शुश्रूषया सबकी सेवा, सौहृदेन सबको अपना माने, और वाचा मधुरया च भो। नारी को चाहिए उसकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए। परिवार कभी बिखरेंगे नहीं, घर में आनंद ही आनंद होगा। सत्य, प्रेम, करुणा, इन 3 के ऊपर कल का एक विस्तार से व्याख्यान होगा। नारी के अंदर जिन गुणों का वर्णन किया, शुश्रूषया सेवा, उसकी सेवा घर का कैसा डेवलपमेंट करती है। सौहृदय ना सबको अपना बना लेती है, उस घर में कैसे भगवान आकर के बैठ जाते हैं। ये कल फिर आप 9 बजे सुनिएगा। और आइए हम और आप सब अपने, आप कुछ बोलेंगे तो नहीं तो कोई माइक दीजिएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की। जैसा बोल रहे हैं बोलिए। गुरु जी आपके चरणों में चरणवंदन। आपने जो बताया, मैं कहूँ आजकल हमारे कोर्टों में सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है वो आ रही है फैमिली कोर्टों में। सबसे ज्यादा मुकदमेबाजी जो चल रही है वो आ रही है इसी पारिवारिक न्यायालय में। अगर गुरुजी आपकी बात पे थोड़ा बहुत भी अमल कर लिया जाए तो जो मुकदमों का अंबार है ये कम हो जाएगा। जैसा अब कम क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। आपने इतनी सुंदर, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, बस लोगों तक ये बात पहुंचे और लोग इसको स्वीकार करें। क्योंकि जो कोर्ट्स में है, मेरी भी पोस्टिंग रही है, तो वहां जो आप बता रहे हो यही लड़ाई है, इसी ईगो के ऊपर लड़ाई है, और बहुत लंबी चलती है, बहुत ज्यादा चलती है। तो जैसा आपने ये सुंदर विचार रखा, ये अगर जितने भी लोग सुने तो निश्चित रूप से ये परिवार जो टूट रहे हैं वापस मिलेंगे, प्रेम रहेगा। इसी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस बोलने का बड़ा असर लोगों के ऊपर होगा। धर्म यात्रा कार्यक्रम से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। वीडियो को आगे जरूर भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। युवा पीढ़ी के लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। और मैंने जितनी भी बातें कही हैं
आपको गीता, महाभारत, रामायण इत्यादि का प्रमाण देके, क्योंकि मेरी बात कोई बिना प्रमाण के होती नहीं है, तो आप बढ़िया जीवन जिए, सुखमय जीवन जिए। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। और हम जिंदगी के अंतिम छोर तक इस समाज को बांधने के लिए ही कार्य करते रहेंगे, इसको बिखरने नहीं देंगे, परिवारों को टूटने नहीं देंगे, बताते रहेंगे पत्नी का क्या धर्म है तो पति का क्या कर्तव्य है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्ष में हमारी बात ये समाज सुनेगा जरूर। आप अपने हृदय की भावना मैसेज में लिख करके भेजिए और हम उस गुरु को वंदन प्रणाम करते हैं। वही धरती पर हाड़ मांस का पुतला बन करके आता है और हमारा कल्याण करता है। हम उनके चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं।